वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम पढ़ेंगे होशंगाबाद एमपी के। हमने कुछ राज्यों के बारे में पहले हमने बात कर ली थी, यानी कि हमने पंचमढ़ी के बारे में बात कर ली थी। आज हम होशंगाबाद के बारे में बात करेंगे। ये क्षेत्र आदमगढ़ बदूनी रुहेली में आता है। यहाँ की स्थिति क्या है, ये पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा घाटी में आदमगढ़ की पहाड़ियों पर है होशंगाबाद। ठीक है, वंस अगेन मेरे रंग पे नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सही होना शुरू हुआ है। ये 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं। यहाँ पर जो 1 दर्जन से ज़्यादा शिलाश्रय हैं। अच्छा, थोड़ा सा ब्लर हो गई है मेरी वीडियो, बट अब आपको दिखेगी। ठीक है, इसकी खोज 1922 में मनोरंजन घोष ने की थी, जो कि कहाँ से थे, बंगाल से थे। अच्छा, यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट चित्र की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जिराफ ग्रुप का चित्र है। मोर तथा वनदेवी का है, छलांग लगाते हुए बारहसिंगा पीले रंग के हैं, 4 धनुषधारी हैं, हल्के पीले रंग में यहाँ विशालकाय हाथी भी है और महामहिष है, जो कि भैंसा का एक अंकन भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, होशंगाबाद की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ चित्र जो हैं वो 6 स्तर में है और यहाँ छापांकन स्टेंसिल से बने हैं। ये जो चित्र हैं वो छापांकन पद्धति या स्टेंसिल से बने हुए हैं। ठीक है, पहाड़गढ़ ये भी एमपी में ही आता है आपके, क्योंकि हमारा एमपी चल रहा है तो ये एमपी में ही आता है। इसकी स्थिति है ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मुरैना जिले में। कौन से जिले में है, मुरैना जिले में। ठीक है, और नदी कौन सी है, आसान नदी के तट पर है ये। इसकी खोज डीपीएस द्वारिकेश ने की थी। ठीक है, पहाड़गढ़ के चित्र की बात करें तो मानव आकृति, धनुषों, तीरों को, भालों को लेकर हाथी घोड़े पर सवार हैं। ठीक है, यहाँ के तथ्य क्या है, ये सभी गुफाएं जंगली मधुमक्खियों के छत्तों से भरी पड़ी हैं। यानी कि अगर इन गुफाओं के अंदर जाओगे तो इसमें जंगली के छत्ते मिलेंगे। यहाँ 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई लगभग कई गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं मंदसौर में, यानी कि ये भी एक एमपी का ही एक छोटा सा जगह है। ठीक है, ये गुफाएं मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान पर स्थित हैं। ठीक है, यहाँ 30 पहाड़ियों की गुफाएं हैं। ठीक है, मंदसौर में स्वास्तिक, सूर्य चक्र, श्वेतभद्र, अटल दल, कमल, पीपल की पत्तियों की प्रतीकात्मक चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो है देहाती बाँस से बनी हुई गाड़ियों का चित्र, नित्रत मानव और पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदसौर की इन चित्रों के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, भीमबेटका भी इसी में आती है। यहाँ पर सर्वाधिक चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी बात की हुई थी इसमें कि भीमबेटका की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 30,000 से 10,000 BC तक में है। ये स्थिति इसकी कहाँ है, मतलब ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका पहाड़ी पर है। इसकी खोज 1958 to 1959 में उज्जैन के विश्वविद्यालय, जो कि एमपी के प्रोफेसर वाकड़कर ने की थी। वाकड़कर जो भी हैं, देख लेना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है। यहाँ पर जो चित्रों की बात करें तो हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, ग्वाले, शिकार, नृत्य, ग्राम्य जीवन, ये सब है। भीमबेटका के अन्य तथ्यों की बात करें तो यहाँ 600 गुफाएं हैं, लेकिन 600 गुफाओं में से सिर्फ 275 गुफाओं में चित्र मिले हैं। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक चित्रों का केंद्र है और 2003 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया था। ठीक है, यहाँ पे जो चित्रों का स्तर है वो 2 है, 2 स्तर में है यहाँ के चित्र। ठीक है, इनके पहले स्तर में बात करें तो शिकार, हिरण, नित्य, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी, घुड़सवार, ये हैं। दूसरे स्तर की बात करें तो इसमें मानव को जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, फिर बचता है हमारा भोपाल, तो इसमें धर्मपुरी, गुहा मंदिर, शिमला रेत, सांची से कैट्रिएट्स, ठीक है, बरखड़े, उदयगिरी आदि ये चित्रकला का उदाहरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है वो कौन कौन से क्षेत्र है, हमारा कबरा पहाड़ है, जिसको परियों का क्षेत्र भी कहा जाता है, सिंघरपुर है और बोतलदा है। बोतलदा जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है। इधर चित्र कौन कौन से मिले हैं, हिरण, छिपकली, जंगली भैंसा। ये देखो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मांगे, उनको मैंने टू द पॉइंट्स ही लिखा है, तो जो आपको बस टू द पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, सिंघनपुर जो है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ये गुफा माण नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 50 गुफाएं हैं। ठीक है, इसकी खोज 1910 में W. एडरसन ने की थी। उसके बाद 1913 ईस्वी में अमरनाथ दत्त व 1917 में पारसी ब्राउन ने इन गुफाओं का परिचय दिया था। इसमें चित्र हैं द्वार पर आरंभे, कंगारू, घायल भैंसा, सुअर उठाए हाथी, महेश भैंसा, जंगली भैंसे को पकड़ते तथा भाल से छेदते हुए कपि मानव, अंतिम अवस्था में व्यक्त करते हुए कपि मानव, आखिर दृश्य, ये सब यहाँ के इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अब आप मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश के बारे में आज ही बात करें या हम कल। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं, थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेके चलते हैं, तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे।